नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कारक प्रकरण की षष्ठी विभक्ति लेकर इसके कुछ सूत्रों का, नियमों का विश्लेषण और वाक्य प्रयोग लेकर। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठी विभक्ति। स्क्रीन पे देखिए, एक सूत्र है षष्ठी शेषी। वार्तिक है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध है शेष तत्र षष्ठी स्यात्। अर्थात 6 कारकों के अतिरिक्त प्रातिपदिकों के अलावा बचे हुए विषय स्वस्वामी भाव, उत्पाद्य अर्थात उत्पादक भाव, प्रतिपाद्य अर्थात प्रातिपदिक भाव और प्रकृति विकृति भाव आदि सभी अवस्थाओं में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन सभी स्थितियों में शेषे षष्ठी का प्रयोग किया जाना है। यह जो विभक्ति है ये संबंध की विभक्ति होती है और ये जो संबंध होता है ये संबंध किसी क्रिया से न होकर कर्ता, कर्म आदि कारकों के साथ होता है। इस प्रकार ये जो शेषे षष्ठी विभक्ति है ये एक संबंध को स्थापित करती है और संबंध स्थापित करने की स्थिति में सदैव षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पे कुछ उदाहरणों से इसको समझिए। जैसे राजा दशरथ से पुत्र है, तो पुत्र का संबंध दशरथ से है तो दशरथ शब्द में षष्ठी प्रयुक्त हुई है। सह क्षेत्र से स्वामी, यहाँ स्वामी का संबंध क्षेत्र से है तो क्षेत्र शब्द में देखिए षष्ठी प्रयुक्त हुई है। भगवान शिव से चरणौ, भगवान शिव जी के चरणों में तो शिव शब्द की षष्ठी यहाँ प्रयुक्त हुई है। स्वर्ण से आभूषणानि, आभूषणों का संबंध यहाँ स्वर्ण से है इसलिए स्वर्ण शब्द में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। सेनायाः नायकः, यहाँ जो नायक है प्रताप, वो सेना से उसका संबंध स्थापित हो रहा है इसलिए सेना शब्द की षष्ठी विभक्ति देखिए सेनायाः। शिवाजी मातुः भक्तः, शिवाजी का जो संबंध है वो माँ की भक्ति से हो रहा है तो माँ से हो रहा है तो माँ शब्द की, मातृ शब्द की यहाँ षष्ठी विभक्ति देखिए मातुः। इस प्रकार ये शेषे षष्ठी जो सूत्र है वो संबंध स्थापित करने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने में सहायक होता है। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। स्क्रीन पे अगला सूत्र देखिए, कर्तरी कर्मणो है कृति, अर्थात कृत योगे कर्मणि कर्तरी च षष्ठी स्यात्। अर्थात जो कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं। उनमें कुछ प्रत्यय होते हैं क्षत्री, सानच, कत्वा, तुमुन, कथ और कत्वतु। इन प्रत्ययों के अतिरिक्त कृत प्रत्यय वाले जो भी शब्द होंगे उन शब्दों के साथ सदैव कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात क्षत्री, सानच, कत्वा, तुमुन, कत और कत्वतु आदि प्रत्ययों के अलावा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित होता है। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार देखिए। स्क्रीन पे उदाहरण देखिए। जैसे सूत्र में बताया गया कि कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है तो कर्ता में षष्ठी के कुछ उदाहरण देखिए। रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य कृति, रघुवंश जो महाकाव्य है वो कालिदास की महान रचना है तो कालिदास यहाँ कर्ता है तो देखिए कर्ता में षष्ठी प्रयुक्त हुई है। भगवान सूर्यस्य उदयः, भगवान सूर्य का उदय हो रहा है तो सूर्य कर्ता है, कर्ता में यहाँ षष्ठी प्रयुक्त हुई है। श्री कृष्ण से गमनम, भगवान श्री कृष्ण का गमन तो कृष्ण जी में षष्ठी का प्रयोग हुआ है।
इसी प्रकार कर्म में षष्ठी के उदाहरण देखिए। जब कर्म में षष्ठी का प्रयोग होता है, सह श्लोकस्य पाठकः है, वह श्लोक का पाठक है। तो श्लोक यहाँ कर्म है, किसका पाठक? श्लोक का। तो श्लोक में षष्ठी का प्रयोग हुआ है कि ये सा गीतस्य गायिका, वह गीत की गायिका है। तो गीत यहाँ कर्म है, तो उसमें षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, ऋषयः ग्रंथानाम पाठकः, ऋषि मुनि ग्रंथों के पाठक थे। तो ग्रंथ यहाँ कर्म है, जबकि उसमें षष्ठी हुई है। तो ये सूत्र हमें ये बताता है कि किस प्रकार कृत प्रत्ययों के चलते षष्ठी विभक्ति का कर्ता और कर्म में प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय जो कि धातुओं के साथ जुड़ते हैं, जैसा अभी आपने पूर्व सूत्र में पढ़ा कि क्षत्रि, शानच, कत, कतवतु आदि प्रत्ययों के अलावा जो कृत प्रत्यय होंगे उनमें षष्ठी का प्रयोग होगा। किंतु कत जो एक प्रत्यय होता है वो भूतकाल का अर्थ प्रकट करता है। कत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु कत प्रत्यय का अर्थ जब वर्तमान काल में स्पष्ट हो रहा हो, किसी वाक्य में कत प्रत्यय का अर्थ वर्तमान काल में प्रकट हो रहा हो, जबकि प्रायः कत प्रत्यय का अर्थ भूतकाल में प्रकट होता है। किंतु जब उसका अर्थ वर्तमान काल में प्रकट हो रहा हो तो भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे भगवान मारुति नंदन है, मम इष्ट है। भगवान मारुति नंदन अर्थात हनुमान जी मम इष्ट है, मेरे इष्ट देव हैं। तो अस्मत् शब्द की यहाँ षष्ठी देखिए मम में। दूसरा उदाहरण देखिए, ईश्वर है सर्वेशाम ज्ञात है, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। तो सर्वेशाम में षष्ठी देखने को मिल रही है। इस प्रकार यहाँ इष्ट में कत प्रत्यय है और ज्ञात है में कत प्रत्यय है, दोनों वर्तमान काल में अर्थ लेकर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ षष्ठी का प्रयोग दर्शनीय है। स्क्रीन पे देखिए अगला सूत्र, षष्ठ यतस अर्थ प्रत्ययन, अर्थात अतस प्रत्यय वाले अर्थ में होने वाले प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति ही प्रयुक्त की जाती है। अर्थात कुछ शब्द ऐसे निर्धारित होते हैं, जैसे दक्षिणतः है, पूर्वतः है, पश्चिमतः है, उत्तरतः है, पूर्वतः है अर्थात सामने, ऊपरी अर्थात ऊपर की ओर, उपरिष्ठात ऊपरी भाग की ओर, धरातल में होता है ना ऊपर नीचे, तो ऊपरी भाग की ओर। तो उन शब्दों के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे आश्रमस्य दक्षिणतः है, आश्रम के दक्षिण की ओर, यहाँ पूर्वतः है, पश्चिमतः है, उत्तरतः है भी हो सकता है, तो आश्रम की षष्ठी हो गई। नगरस्य पुरतः है, नगर के सामने, तो नगर शब्द की षष्ठी हो गई पुरतः के योग में। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, तो ऊपरी के योग में षष्ठी हो गई वृक्ष शब्द की, वृक्षस्य है। क्षेत्रस्य उपरिष्ठात, क्षेत्र के ऊपर के भाग की ओर, छटाई वाले भाग की ओर, ऊपर के भाग की ओर, तो क्षेत्र शब्द में षष्ठी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार इन सभी शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम इन शब्दों के प्रयोग को समझ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये थे षष्ठी विभक्ति के कारक नियमों का, सूत्रों का विश्लेषण, उनका वाक्य प्रयोग। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।